गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब तक हमने जो डेरिवेटिव किया था वो फर्स्ट ऑर्डर था, तब हमारे पास आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हमारे पास ऑपरेटर था वो था डी बाय डी एक्स। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, ये डी बाय डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर, तो डी टू बाय डी एक्स स्क्वायर, इस तरह सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये फर्स्ट ऑर्डर, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर और ये है हमारे पास सेकंड ऑर्डर। इसी तरह जो थर्ड ऑर्डर में लिखना है तो d3 बाय dx की क्यूब। एंड स्वयं nth ऑर्डर अगर आपको लिखना है dn बाय dx की एंड। ये नॉर्मली हम जो हमारे पास फंक्शन y से रिलेटेड मान रखा हमने, जैसे रिलेटेड तब अगर आपके पास यहाँ है y गिवन तो ये dy बाय dx, यहां हो जाएगा d2y बाय dx फिर थर्ड ऑर्डर में d3y बाय dx की क्यूब और nth ऑर्डर में dny बाय dx की एंड। अगर हमारा फंक्शन fx से रिलेटेड है उस केस में देखिए आप कैसे लिख सकते हैं इसको। फर्स्ट ऑर्डर को f डैश x से डिनोट करेंगे, सेकंड को f डबल डैश x, थर्ड को f ट्रिपल डैश x और nth को f एंड x। इस तरह हम इसको डिनोट करेंगे। और कई बार जब मान लो y में ही हमारा फंक्शन है तो इसको हम y के सुफिक्स में 1 लिख देते हैं, तो ये भी dy बाय dx के इक्वल है। सुफिक्स में 2 लिख दोगे तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 3 लिख दोगे तो थर्ड ऑर्डर और n लिख दोगे तो ये nth ऑर्डर। सुफिक्स में भी हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह भी हम इनको डिनोट कर सकते हैं। अब एक मैं एग्जांपल लेता हूं, देखिए फॉर एग्जांपल y मान लिया x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 है और हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की dy बाय dx। कीजिए इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा कीजिए d2y बाय dx स्क्वायर, अब कीजिए 6x प्लस 6। अगर दोबारा फिर करना तो ऐसे इसका इस टर्म का डेरिवेटिव मीन फर्स्ट डेरिवेटिव करके उसके बाद उस टर्म का आप डेरिवेटिव करते जाइए, तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के टर्म हमारे पास बन जाएंगे। आपके सिलेबस में फिलहाल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर है, तो हम एक्सरसाइज की बात करते हैं वो जो 5.7 में है। नोटेशन एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके, अब आप एक्सरसाइज से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन। ये हमारे पास 5.7 जो एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन देखिए आप। यहां हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड बात की गई है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम फंक्शन के लिए y मान लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो फर्स्ट ऑर्डर पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हम लिखेंगे dy बाय dx, x स्क्वायर का 2x प्लस 3, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d2y बाय dx के 2। अब इससे भी आगे में डेरिवेटिव पढ़ा तो जरूर सभी इसके डेरिवेटिव भी आएंगे। फिलहाल हमें सेकंड ऑर्डर तक ही चाहिए थे। एक थर्ड क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, x into cos x। ओके, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पहले देखिए कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कीजिए cos का माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज, आप x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 मीन आपके पास जो टर्म जो है वो ये आ जाएगी। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाय अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d2y बाय dx स्क्वायर
यहां फिर प्रोडक्ट रूल माइनस बाहर किया, x एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, ये माइनस हमने बाहर किया। अब cos का कीजिए इधर से माइनस साइन x, ओपन कीजिए माइनस x cos x माइनस साइन और माइनस साइन, ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। पहले आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद आप सेकंड ऑर्डर उस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे। अप्लाई करते जाइए, आपके आंसर आते जाएंगे। और देखिए आप एक आध क्वेश्चन, ये हमने पहले फर्स्ट ऑर्डर अप्लाई करना है, उसके बाद ही आपने सेकंड ऑर्डर की बात करनी है, ये ध्यान रखना हमें। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, x की क्यूब log x डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। पहले y का लिखेंगे d2y/dx, x की क्यूब एज इट इज log x का डेरिवेटिव बोलिए 1x प्लस log x, ऐसे कैसे आप इसका डेरिवेटिव कीजिए 3x स्क्वायर, सिंपलीफाई करके देखिए कम 1 पावर कैंसिल x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यह हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x, यहां फिर आपका प्रोडक्ट होगा 3 आप बाहर की कांस्टेंट है, x स्क्वायर एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कीजिए अंदर मल्टीप्लाई, ये x कैंसिल 3x, 3 इंटू 2 6x इंटू log x, तो ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, जो हमारे रूल पहले थे सेम रूल आपके चलते जाएंगे, बस पहले ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक की बात की थी, अब हमने सेकेंड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव की बात करनी। नेक्स्ट अब 11th क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। आपको कुछ टर्म प्रूव करनी है, पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, वो बाद की बातें हैं क्या है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ओके डेरिवेटिव कीजिए 5 डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव कीजिए माइनस sin x, sin का कीजिए cos x, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d2y/dx स्क्वायर कीजिए माइनस 5 साइन का डेरिवेटिव cos x, और इधर cos का करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस, आप यहां से माइनस कॉमन लीजिए एक मिनट, तो ये बचेगा 5 cos x माइनस 3 sin x। नंबर 1 में देखिए वैल्यू किसकी आपके पास y, आप लेफ्ट में ले जाइए, यही आपको प्रूव करके दिखाना था। अगर डायरेक्ट हमारा प्रूव आ जाता तो अच्छी बात है, वेरी गुड, नहीं तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और राइट को प्रूव कर देंगे। नोट कीजिए वही क्वेश्चन, अगर प्रूव डायरेक्ट आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप लेफ्ट साइड लेके राइट को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, y आपके पास गिवन है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। आपको जो प्रूव करना हो देखिए मिनट क्या है, x स्क्वायर y2 का भी यहां डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, प्लस x y1 का भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, प्लस y इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अगर डायरेक्ट प्रूव आ गया तो ठीक है, नहीं हम लेफ्ट साइड लेंगे राइट प्रूव कर देंगे। ओके डिफरेंशिएशन कीजिए, y का dy/dx की बजाय आप लिखिए यहां y1, 3 cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन log x, ये तो ऑपरेटर के साथ गया, अब log x का कीजिए 1/x को डिवाइड कर जाएगा, प्लस 4 साइन का होगा cos log x और log x का 1/x वो डिवाइड। आप राइट साइड में एलसीएम लीजिए, देखिए क्या आएगा x
-3 sin log x +4 cos log x। तो इस तरह के क्वेश्चनों में अगर आपको डायरेक्ट प्रूव करना है, आपको क्या करना है, जो राइट साइड में डिवाइड आता है उसको लेफ्ट में भेज दीजिए, इसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई कीजिए, xy1 -3 sin log x +4 cos log x। अब आप दोबारा डेरिवेटिव कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यह प्रोडक्ट रूल आपका अप्लाई होगा। x ऐसे कैसे, y1 ना फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो y2 हो जाएगा, y1 एडिटिव x का डेरिवेटिव 1। ओके, अब हम राइट साइड का डेरिवेटिव करते हैं। देखिए राइट साइड का हमारे पास क्या डेरिवेटिव आएगा, -3 साइन का डेरिवेटिव cos log x बाय x। यहां कीजिए -4 साइन log x और फिर log x का कीजिए बाय x। x फिर राइट साइड में एलसीएम आएगा, उस x को आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई कीजिए, तो x को इधर कीजिए, x² y2, ये x एलसीएम आएगा इधर, x y1, इधर से आप माइनस कॉमन लीजिए, 3 cos log x +4 sin log x। जो x एलसीएम आया था वो हमारे पास लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो चुका, और ये वैल्यू नंबर 1 से कंपेयर कीजिए, ये है -y यूजिंग 1। अब इस y को आप लेफ्ट में ले आइए, x² y2 x y1 + y = 0। यही आपको प्रूव करना था। मैंने आपसे पहले कहा अगर हमारे पास डायरेक्ट प्रूव आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और राइट प्रूव करेंगे। एक और क्वेश्चन आप देखिए, 14th क्वेश्चन, y = a e की mx प्लस b इंटू e की nx। आपको जो प्रूव करना वो ये है, d2y/dx² माइनस m प्लस n इंटू dy/dx प्लस mny = 0। ये आपको प्रूव कर दिखाना है। सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाएंगे, पहले फर्स्ट फिर सेकंड। ओके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कीजिए, a e की पावर हमारे पास होता है ठीक, और फिर पावर ना करेंगे mx का इंटू n, b e की nx और nx का n, ये होगा a n e की mx b n e की nx। अब दोबारा डेरिवेटिव कीजिए आप x के रिस्पेक्ट में, d2y/dx² a n e की mx और mx का डेरिवेटिव करेंगे हम, प्लस b n e की nx और nx का डेरिवेटिव होगा n। यहां से कंबाइन कीजिए, a m² e की mx b n² e की nx, कॉमन हमारे पास कुछ नहीं है। देखिए यहां डायरेक्ट जैसे यहां टर्म भी होगी तो कोई टर्म भी यूज नहीं हुई। अब इस केस में क्या करेंगे, जब हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आता किसी भी टर्म का आपस में करने के बाद, तब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। आप जो भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको यूज कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास देखिए क्या है, d2y/dx² माइनस m प्लस n dy/dx और प्लस m n इंटू y। लेफ्ट लेंगे हम, अगर ये 0 के इक्वल आएगा तो ट्रू, अदरवाइज नॉट। ओके, वैल्यू रखिए, सेकंड ऑर्डर की वैल्यू आपके पास है, ये आप वैल्यू रखिए, ये -m प्लस n dy/dx की वैल्यू फिर आप रखिए इंटू a n e की mx प्लस b n e की nx प्लस mn, y की वैल्यू भी रखिए आप, a e की mx प्लस b e की nx, ये वैल्यू कीजिए आप, a m² e की mx b n² e की nx, इधर से माइनस n को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस a
m इंटू एम स्क्वेयर ई की एम एक्स, फिर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस बी एम एन ई की एन एक्स, फिर आप माइनस एन को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस ए एम एन ई की एम एक्स माइनस बी एन स्क्वेयर ई की एन एक्स। अब इधर एम एन को मल्टीप्लाई कीजिए ए एम एन ई की एम एक्स प्लस बी एम एन ई की एन एक्स। देखिए आपके पास क्या बचता है, ए एम स्क्वेयर ई की एम एक्स, ये टर्म आप दूसरी जगह पे देखिए, ये इस टर्म से कैंसिल, बी एन स्क्वेयर मिलाइए से कैंसिल, माइनस एम एन ई की एन एक्स, ये भी से कैंसिल और ये इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। किसी पार्ट में डायरेक्ट प्रूव आ जाए तो ठीक है, नहीं तो लेफ्ट साइड लेंगे और राइट साइड को प्रूव कर कर दिखाएंगे। इसको थोड़ा अच्छी तरह एक बार और दिखा देखिए, और एक्सरसाइज को थोड़ा हमें ध्यान से करना है। एक क्वेश्चन और क्योंकि यही सेम एक्सरसाइज हमारे पास एक बार फिर रिपीट होगी डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप इसका देखिए, इसमें अभी कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। अगर मान लो कोई राइट साइड में डिवाइड में आता है तो उसको आप लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कीजिए, यूज हो जाए, ठीक है। नहीं तो आप लेफ्ट लेके राइट प्रूव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए इसका लास्ट, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर। हमें जो प्रूव करना है वो हम लिख लेते हैं एक बार। ये y2 का मीनिंग आप समझ गए होंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये होल स्क्वायर है, और हमारे पास y1 का मीनिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए, y को लिख दीजिए आप y1 डिवाइड बाय dx की बजाय। इधर पहले आप पावर का करेंगे 2 पावर आगे टेंजेंट इनवर्स x और फिर डेरिवेटिव होगा टेंजेंट इनवर्स का, ये हुआ पावर का। अब ऑपरेटर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो भी डिवाइड में टर्म आई है नेक्स्ट स्टेप में आप उसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारे पास टर्म बच जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y1 का डेरिवेटिव बताइए आप क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1, तो y1 का हो जाएगा y2, y1 एज इट इज। अब इस टर्म में 1 का 0 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब हम राइट की बात करते हैं, 2 टेंजेंट इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ये डिवाइड में इसको फिर लेफ्ट में आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस x स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर y2, इधर मल्टीप्लाई कीजिए 2x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 विच इज 2। यही हमें प्रूव करना था। तो जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर प्रूव हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेंगे और राइट को प्रूव करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको ज्यादा सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।